जय श्री राम दोस्तों, जय महाकाल की। कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी खबर सुना रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और वो खबर है, भारत ने स्पेस मिशन को लेकर भारत ने स्पेस में अपना एक ऐसा सैटेलाइट छोड़ा है जो अब तक का सबसे वजनी सैटेलाइट है। जी हाँ, उसका वजन लगभग 4.8 टन। जी हाँ, भारत ने इस सैटेलाइट को सतीश धवन से छोड़ा है। ऐसा नहीं है, भारत ने इससे पहले भी सैटेलाइट छोड़े हैं, लेकिन वो सैटेलाइट जो वजनी छोड़े थे, वो सैटेलाइट छोड़े थे हमने यूरोपीय यूनियन से, या स्पेस एक्स को आप जानते होंगे, एलन मस्क की कंपनी है। तो दोस्तों, ये भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और भारत के वजनी जो सैटेलाइट है वो भारत खुद लॉन्च करेगा, और इससे भारत की विदेशी मुद्रा की कमाई होगी। और भारत स्पेस का एक नया खिलाड़ी बनकर उभरा है, स्पेस का नया सुल्तान बनकर उभरा है। अभी तक पूरी दुनिया में यूरोपीय यूनियन, स्पेस एक्स और अमेरिका का ही डंका बजता था। जी हाँ, ये ही दुनिया की सैटेलाइटों को भेजा करते थे, लेकिन भारत इसमें सबसे भारी सैटेलाइट जो होती थी उसके लिए अभी यूरोपीय यूनियन, स्पेस एक्स और अमेरिका पर डिपेंड था। लेकिन भारत ने इस भ्रम को तोड़ दिया। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण, भारत को इससे बहुत पैसा कम आएगा। अब आप पूछोगे पैसा क्यों आएगा भाई, ऐसा भारत ने क्या कर दिया? स्पेस में तो नासा भी भेजता है, एलन मस्क भी भेजता है, यूरोपीय यूनियन भी भेजता है, फिर भारत के पास क्या? तो उसका कारण है दोस्तों, हम भारतीयों की कॉस्ट। जी हाँ, अगर किसी सैटेलाइट को अमेरिका या एलन मस्क भेजता है, मान लो उसको 1 लाख रुपए में भेजता है, तो हम उसको उसका लगभग 5 गुना सस्ता, जी हाँ, हम उसको 20,000 में भेज देंगे। अब बताइए, कोई चीज 1 लाख रुपए में अगर अमेरिका या एलन मस्क भेज रहा है और उसी चीज को भारत भेज रहा है 20,000 में, तो 20,000 में भिजवाएंगे ना। ये तो सीधा सा फंडा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज, इससे भारत की टेक्नोलॉजी को दुनिया समझ गई है। लेकिन हमने अंतरिक्ष में ऐसा क्या भेजा जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है? दोस्तों, हमने अंतरिक्ष में भेजा है अंतरिक्ष का सबसे पावरफुल सैटेलाइट, जिसको बोलते हैं GSAT-7R। जी हाँ, GSAT-7R सैटेलाइट हमने लॉन्च किया है। ये भारत का गेम चेंजर है दोस्तों। 4.410 टन का ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। और ये सैटेलाइट क्या करेगा दोस्तों? ये सैटेलाइट धरती की उस जगह पर जाकर सेट होगा लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अभी तक जो सैटेलाइट हैं वो निचले ऑर्बिट में डाले जाते हैं, 540 किलोमीटर, 560 हजार, लेकिन ये 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। और ये पृथ्वी के साथ घूमेगा, यानी कि इसको ये मूव नहीं करेगा, पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है उसके साथ ही ये सैटेलाइट घूमेगा। और इसे बोलते हैं जियोसिक्रोनस। जियोसिक्रोनस क्या होता है? जियोसिक्रोनस होता है दोस्तों, जो पृथ्वी की गति के साथ सैटेलाइट घूमते हैं उसको जियोसिक्रोनस बोलते हैं। इसमें हम एक जगह सैटेलाइट को स्थिर कर देंगे। ये भारत की एक ऐसी तीसरी आंख बनेगा, और इसका काम होगा नेवी के लिए। जी हाँ, इसमें ऐसे खतरनाक खतरनाक सेंसर, ऐसे कैमरे लगे हुए हैं कि हम यहाँ से पूरे इंडियन ओशियन को और भारत की ऐसी निगरानी करेंगे कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। दोस्तों, ये सैटेलाइट भारत को एक अभेद सुरक्षा देगा। भारत की जो बाउंड्री है उसको एक अभेद किले में तब्दील कर देगा, क्योंकि भारत के खिलाफ अब साजिशें इतनी हो रही हैं कि भारत की बढ़ती हुई ताकत को ना तो अमेरिका पचा पा रहा है और ना चाइना। खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से दोस्तों बाज नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर भारत का जो सैटेलाइट है ये एक प्रहरी की भूमिका निभाएगा। और नेवी के अंदर, जी हाँ, इंडियन ओशियन में स्टेट ऑफ मलक्का से लेकर, भारत के स्टेट ऑफ मलक्का से लेकर सिंगापुर, ये सबको पूरे इंडियन ओशियन को पे इसकी पैनी निगाह होगी। और यहाँ से चाइना की कोई सबमरीन, चाइना का कोई वारशिप जासूसी, या अमेरिका का या पाकिस्तान का कोई भी वारशिप यहाँ पे कदम नहीं रख सकता। इसकी इतनी जबरदस्त सटीक होगी। ये भारत जो अपने थिएटर कमांड बना रहा है दोस्तों, उस थिएटर कमांड में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजें। और जय हिंद और जय भारत लिखना
ना भूलें। तो दोस्तों ये सैटेलाइट भेजकर भारत ने अपना काफी पैसा भी बचाया है, क्योंकि हम कोई चीज अगर दूसरे देश भेजते हैं उसमें पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी। और यहाँ भारत अब कोई भी सैटेलाइट कितना ही बड़ा भारी हो, हम भारत में ही लॉन्च करेंगे सतीश धवन से। और भारत को यहाँ पर विदेशों से भी काफी ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है ये जो सैटेलाइट है ये भारतीय सेना के लिए है। इससे हम भारत के चप्पे चप्पे पर निगाह रख सकते हैं और भारत एक सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर हो गया दोस्तों। और ये बहुत बड़ी घटना, इसको मैंने स्ट्रीम मीडिया ने कुछ बहुत ज्यादा नहीं उठाया, लेकिन हमारे जैसे लोग हैं जो आप तक सही खबर पहुंचाते हैं दोस्तों। तो ये खबर नहीं है, ये एक ऐसा तूफान है जिसने अमेरिका की चूल्हे हिला दी, क्योंकि अमेरिका को अब समझ आ गया कि भारत को रोकना मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल है। और उसको ये भी पता लग गया कि भारत अब सुपर पावर बनने जा रहा, ना कि प्यादा। हम शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खेल का भारत प्यादा नहीं है दोस्तों। अब भारत किंग मेकर की भूमिका निभा रहा है। यहाँ पे भारत ने बगराम को अपने अंडर में ले लिया, चाबारो ले चुका है, और भारत अब विश्व की राजनीति में अपनी धमक से पूरी दुनिया को गौरवान्वित कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजें। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।